हेलो दोस्तों, आप लोगों को टी नॉलेज की में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज सीखेंगे रीजनिंग का चैप्टर अल्फाबेट। उसमें प्लेस वैल्यू का मान सभी का सिखाएंगे। तो देख सकते हैं सबसे पहले देखो, इसमें सभी का मान है ना 1 से 5 है, यानी ए से लेके ई तक सभी को मान याद रहता है ना। ए बी सी डी ई, यानी ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, प्लेस वैल्यू डी का 4, ई का 5, यानी इतना तक सभी का मान याद रहता है। तो सभी को ट्रिक से सीखेंगे। कैसे? तो देखो, जैसे क्या होता है इजोटी। इजोटी होता है ई जे ओ टी वाई, इजोटी, यानी इसका मान 5 होता है, जे का 10, ओ का 15, टी का 20। लोग जब बड़ा सा लिख देते हैं इजोटी, ओ टी वाई, यानी इसका मान 5, 10, 15, 20, 25। देखो ये 5 के पहाड़ आ रहे हैं। किसके पहाड़ आ रहे हैं? 5 का। 5, 10, 15, 20, 25, यानी इजोटी। याद रखें क्या? इजोटी, यानी ई जे ओ टी वाई। ई के मान 5, जे का 10 और ओ का 15 और टी का 20, वाई का 25। तो देखो 5 का मान यहां से याद है, 5 को ऑलरेडी याद है हमें। सॉरी, ये इसी में है ना, यानी 9 का मान तो याद हो गया। इजोटी से मान याद रख लेंगे। उसके बाद क्या है? एफ। एफ का मान हम कैसे बोलो? एफ से क्या होता है? फिक्स या सिक्स। फिक्स 6, यानी एफ का मान क्या होगा? 6। ये भी याद रहेगा, एफ फिक्स नहीं तो 6, इसका मान याद होगा। G4 7 याद रखेंगे। क्या रखेंगे? G4। देखो हम G को ऐसे करके लिख सकते हैं, G4 7, और G7 भी होता है ना। G7 जस्ट हुआ है ना, तो उसे भी याद रहेगा, यानी 7 तक तो चलो मान याद हो गया ऑलरेडी। ठीक है, तो जे का मान ऑलरेडी हमें याद है, यहां से हम सीख ही गए हैं। ओ का मान ऑलरेडी 15 होता है, सीख ही गए हैं। सी का मान 20 होता है, ऑलरेडी सीख ही गए हैं। और वाई का मान 25, इसका मान हम ऑलरेडी सीख ही गए ना। तो जो बचा है उसका मान सीखेंगे। G7 यहां तक आ गया। G7 बोलो। एच को हम 8, हम दोनों अगर ऊपर से मानो टोपी पहना देते हैं, नीचे से उसे जूता पहना देते हैं, तो एच का देखो कितना बन गया? 8 बन गया ना। कितना बन गया? 8। एच से 8, इसे भी मान याद रह जाएगा उसका। बोलो I4 9 होता है। आई क्या होता है? I4 9। तब आई का मान हम 9 कैसे याद रखेंगे? देखो जैसे कोई भी कुछ कहते हैं, जैसे कोई, जैसे मानकर तुम्हारे कहेगा, देखो तुम्हारे पापा आ रहे हैं, आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, मैं जानता हूं। आई नो, मैं जानता हूं। ठीक है, आई नो, मैं जानता हूं। इसका भी मान याद हो गया। उसका देखो K11, K11 याद हर समय रहेगा। K11 ड्रीम 11 मतलब K11, ड्रीम 11 मतलब K11, ड्रीम 11 K11, ड्रीम 11 K11, इसका मान याद गया। बोलो L4 क्या होता है? L से 12। बोलो L से किसी को क्या होता है? लव होता है। किसी को क्या होता है? लव होता है। तो जिसका भी लव होता है ना, उसको याद रखना 12 बज जाता है। प्यार हुआ तो समझो यार 12 बज गया। ऐसे जखनी प्यार हुआ तो क्या होगा? 12 बज गया। तो याद रखेंगे L4, लव, लव से इसे प्यार हुआ है तो इसे 12 बजना ही है। M से देखो, M का मान क्या होता है? 13। तो इसको मान कैसे याद रखेंगे? एम से होता है मिडिल। जो भी हो, जैसे ए से जेड तक कितना लेटर टोटल? 26 को है ना। तो 26 का आधा कितना होता है? 20 का। तो 20 का मिडिल कौन होता है? 13। तो याद रखना बीच में, यानी मिडिल का किसका मान होता है? मीडिएटर का 13। तो मीडिएटर जब 13 हुआ तो एम के बाद एन 14। मीडिएटर जब 13, तो 13 के एक बाद वाला भी 14 मान याद रहेगा, यानी एम मीडिएटर यानी 13 होता है। तो एम एन एन तो 14 याद रहेगा। एक मीडिएटर मान ऑलरेडी 20 का मान 13 है, तो एक मान एन का मान ऑलरेडी याद हो जाएगा 14, एक बढ़ा देंगे तो 14। तो एन तक तो खत्म हो गया, और वो ऑलरेडी इजोटी में से इसका मान याद रहेगा। इजोटी E4 5, J4 10, 5 का भाड़ा खाली कर देना है। T4 20 हो गया इजोटी। O4 15, T4 20, Y4 25, याद रहेगा। उसके बाद देखो P है ना, P4 कितना होता है? 16। P4 16 होता है। तो इसका मान कैसे याद रखेंगे? P4 16। देखो कोई भी चीज, चाहे P का मान 16 याद रखो। एक मान जिसका नहीं बैठे उसे याद कर लेंगे। देखो P4 चाहे इसमें याद रखेंगे। देखो Q का कितना? 17 और R का 18। ठीक है, तो इसे S19। ठीक है, तो PQRS यानी 16 17 18 19, 16 17 18 19, 16 17 18 19, PQRS 16 17 18 19, 16 17 18 19, याद रहेगा इनके।
पी 16 पी 16 पी 16 यानी 16 17 18 19 पी क्यू आर एस हो गया। पी क्यू आर एस 16 17 18 19 यहां तक मान याद रहेगा। T4 20 टी जो टी में से याद है इसका T4 20 चाहे T20 मैच भी होता है इससे भी याद रहेगा। T20 मैच भी होता है तो इससे भी याद रहेगा। U4 देखो युवराज सिंह ना 21 के उम्र में है ना मैच खेलने का स्टार्ट किया था। ठीक है युवराज सिंह मैच खेलने का कब स्टार्ट किए थे 21 साल के उम्र में तो यू का मान 21। ये भी है ना वीरेंद्र सहवाग कब स्टार्ट किए थे कि मैच खेलने का 22 साल की उम्र में। वीरेंद्र सहवाग कब मैच खेलने का स्टार्ट किए थे 22 साल की उम्र में ये वीरेंद्र सहवाग से मैच खेलने का स्टार्ट। तो यू भी याद रहे यू से युवराज सिंह अभी से वीरेंद्र सहवाग यानी युवराज सिंह 21 में और वीरेंद्र सहवाग 22 में 22 साल की उम्र में इस मैच खेलने का स्टार्ट किए थे। और उसके बाद डब्लू से देखो याद है ना डब्लू क्या होता है डब्लू का 23 देखो एक डब्लू याद कर लेंगे डब्लू 23 बबलू डब्लू 23 याद रखेंगे बबलू डब्लू 23। देखो ये एक्स होता है ना जब देखा होगा किसी का गर्लफ्रेंड मतलब जैसे मतलब पहले से रहता है वो छोड़ देता है फिर दूसरा तब उसे क्या कहते हैं एक्स गर्लफ्रेंड। अच्छा एक्स याद रखो एक्स गर्लफ्रेंड जिसके देखना जब भी एक्स गर्लफ्रेंड मतलब जिसका भी देखता है ना तो क्या करता है उसको ना 24 देखते मात्र उसे क्या होता है लव होता है तो 12 बजता है लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड देखता है तो 24 बज जाता है। यानी कि इसका है ना 24 के 24 घंटा खराब रहेगा। जब भी देखेगा ना पिछला को या सोचते नहीं से 24 घंटा खराब याद रखना यानी 24 आवर इसका खत्म। जब एक्स का देखा तो समझो इसके 24 है मतलब क्या होता है 24 आवर होता है ना एक दिन का तो समझो इसका पूरा दिन ही खराब हुआ जब एक्स को देखेगा उसके बाद। ठीक है अब वाई याद रहेगा जेड का 26। तो इस तरह से याद कर लेंगे। अगर हमें उल्टा याद करने का उल्टा जैसे उल्टा अगर याद करना है तो उल्टा किस तरह से याद करेंगे सभी को जैसे जेड वाई एक्स डब्ल्यू बी टी यू टी एस आर मतलब उस तरह से याद करने का सिखाते हैं। देख लो सबसे इसमें क्या होता है ऐसे यही रहने देते हैं इसे हम बतला रहे हैं। उल्टा एबीसीडी याद करने का ठीक है क्योंकि बहुत ज्यादा ये अल्फाबेट से क्वेश्चन आता है उल्टा एबीसीडी से। तो इसे कैसे याद रखेंगे देखो तो इसे आधा आधा कर देते हैं जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी 5 को याद करेंगे कितना 5 याद करेंगे। ठीक है 5 यानी इसे एक लिखेंगे और उसे 2 लिखेंगे UTSR QP यहां तक। ठीक है इसमें 5 लिए और इसमें कितना लिए 6 लिए पहले 5 लेंगे फिर 6 लेंगे यानी ये दूसरा राउंड था। ये पहला राउंड और ये दूसरा कहां तक यहां तक। उसके बाद ONML KJI ये तीसरा राउंड में खत्म। ये दूसरा राउंड का है ये तीसरा राउंड ONML KJI और उसका HDFC HGFE DCB है HGFE DCB है यानी ये चौथा HGFE DCB है। तो इस तरह से इसे याद करेंगे देखेंगे क्या तो जेड वाई एक्स मतलब कितने 5 को जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी जेड 5 को याद करें जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी UTSR QP ONML KJI HGFE DCB है ऐसे करके याद करेंगे। यानी देखिए खाली 5 याद करेंगे जैसे एक चाहे ऐसे करके लिख लो जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी दूसरा में UTSR QP तीसरा में ONML KJI कहां तक लिए हैं इसे KJI तक ना धीरे धीरे बढ़ाएंगे। चौथा में HGFE DCBA यानी 4 राउंड में इसे याद करेंगे।
ZYXWB, 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 उसके बाद UTSRQP, 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 उसका क्या है ONMLKJI, 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 HGFEDCB है, HGFEDCB है, HGFEDCB, ये 10 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा उल्टा ABCD, ठीक है। यानी एक बार देखा इधर में पूरा याद, ZYXWB, UTSRQP, ONMLKJI, HGFEDCB है, यानी देखा एक बार में उल्टा याद। तो इस तरह से सभी को उल्टा ABCD पूरा का मान याद कर लेंगे, ठीक है। अपोजिट लेटर, देखो अपोजिट लेटर कैसे याद रखेंगे, ट्रिक से, ठीक है। तो A का उल्टा क्या होता है Z, तो A to Z, ये तो याद रहेगा। B4 क्या था, B का उल्टा Y यानी Y, ये भी याद रहेगा। CX, C का उल्टा क्या होता है X यानी CORX, CORX याद रहेगा। C का उल्टा क्या होता है CORX, CORX याद रहेगा, CORX, CORX यानी C से cor यानी X से rex याद रखना। C4 C से सिंपल से याद ना, C का उल्टा क्या होता है X यानी CORX याद रहेगा। D का उल्टा क्या होता है W यानी D4 दूध और W4 वाला, दूध वाला याद रहेगा। D का उल्टा क्या होता है दूध वाला, तो यानी D से W, D से दूध और W से वाला याद रहेगा। E का उल्टा क्या होता है G, तो E वाइकल, देखो ना E वाइकल। F से FU, F का उल्टा क्या होता है U, यानी F से क्या होता है फेल, U से अनफेल यानी पास, F से फेल, U से अनफेल। तो ये ट्रिक से याद सभी को कर लेंगे, ठीक है। G का उल्टा T यानी GT रोड, क्या रहेगा GT रोड, तो इस तरह से याद कर लेंगे। उसे क्या है H का उल्टा S यानी H से हाई, S से स्कूल, हाई स्कूल, तो याद रहेगा। I का उल्टा R यानी I से इंडियन, R से रेलवे, इंडियन रेलवे उल्टा। J का उल्टा K, J से जलेबी, K से कचौड़ी, कचौड़ी ऐसे K से होगा लेकिन याद करने के लिए Q से लिख दिए, ठीक है। तो J का उल्टा K यानी जलेबी कचौड़ी, जलेबी कचौड़ी याद रहेगा। KP, K से करेला, P से परवल, K से करेला, P से परवल, तो इसका उल्टा हो जाएगा, याद कर लेंगे। L से लाइट, O से ऑफ, लाइट ऑफ क्या होता है, मतलब डे हो जाता है तो क्या कहते हैं लाइट ऑफ कर दो, यानी L से लाइट, O से ऑफ। M से क्या होता है मॉर्निंग, N से नाइट, तो इस तरह से सभी का हम उल्टा याद कर लेंगे, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछे, जैसे पूछेगा RAHUL राहुल, अगर हमें राहुल को देख लो एक मिनट, इंडियन रेलवे, SHZ हाई स्कूल, फेयर अनफेयर, लाइट। देखो अगर कोई पूछेगा, ठीक है, अगर हम राहुल को IZSUO लिख सकते हैं, ठीक है, तो नीरज को हम क्या लिखेंगे, तो नीरज को हम क्या लिखेंगे, तो दिमाग लगाओ, हम इसको क्या किए हैं, तो सेम जैसे ऊपर वाला किए वैसा ही नीचे वाला को भी लिखेंगे। तो क्या किए, इसको क्या किए उल्टा कर दिए। देखो आर का उल्टा क्या होता है आई, इंडियन रेलवे, याद आ गया। ए का उल्टा जेड, तो याद रहेगा। एच से उल्टा क्या होता है हाई स्कूल, ये हाई स्कूल। यू से फेयर, देखो यू से क्या कहते हैं अनफेयर, यू से यू का यू लिख दें, यू से अनफेयर, फेयर अनफेयर ना होता है, यू से यू भी का उल्टा लिखाए थे ना, यू से क्या लिखाए थे देख लो, यू का उल्टा, यू का अनफेल फेल, यू से क्या लिखाए थे अनफेल, एफ से फेल यानी पास और फेल, और एल से क्या है लाइट ऑफ। तो इस तरह से इसको भी हम उल्टा कर लेंगे। जैसे एन से क्या बोले थे, एन से क्या होता है, एन से नाइट, एन से, तो एन का उल्टा क्या होता है एम होता है, एन का उल्टा एम। जब मॉर्निंग नाइट भी याद किए थे ना, मॉर्निंग नाइट। आई से, आई का उल्टा क्या है इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे।
आर से क्या लिखा है थे? इंडियन रेलवे, इसका फिर इधर से होगा, हो जाएगा इंडियन रेलवे। ए का उल्टा जेड। जे से जलेबी कचौड़ी, जे से जलेबी और क्यू से कचौड़ी, तो इससे MRIZQ इस तरह से लिख लेंगे। कुछ भी पूछे खाली बोलेगा और याद कर लेंगे, ठीक है। जैसे कोई पूछेगा देखो, अगर पूछेगा HLM, हम सोनू को HLMF लिखते हैं, तो जैसे मोनू को हम क्या लिखेंगे? सोनू को हम ये लिखे हैं, तो मोनू को हम क्या लिखेंगे? तो सेम इसे देख लें, एस का क्या है? उल्टा किया है ना। उल्टा जब भी करेगा दोनों को जोड़ेगा ना तो 27 हो जाएगा। उल्टा का याद करना, दोनों को जोड़। एस से क्या होता है? एस का वैल्यू हम अभी सिखाया ना कुछ देर पहले। एस का वैल्यू क्या आता है? 8 4 18, एस 4 19, एच का 8 19 8 कितना होगा? 19 और 8 20 7 27, दोनों को जोड़ो 27 हो जाएगा। यानी प्रत्येक उल्टा का दोनों जोड़ेगा ना तो कितना होगा? 27, याद कर लेना। तो देखो एम का क्या होगा? उल्टा एन। एम का उल्टा एन। ओ का उल्टा क्या होता है? लाइट ऑफ, यानी लाइट ऑफ। एन से फिर क्या होता है? एन का उल्टा एम। फेयर अनफेयर, हो गया। तो उल्टा इस तरह से लिख देंगे और याद कर लेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।